हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज थेरेपी। आज की इस वीडियो में मेनली हम पीजीसीईटी के बारे में बात कर रहे हैं। पीजीसीईटी मींस पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एसवी निर्धारण के बारे में। और इस बार बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप लोग को एक एंट्रेंस देना पड़ेगा और दो कॉलेजेस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पहला एसवी निर्धारण कटक, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आईपीएस दिल्ली। और लास्ट ईयर से बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि अभी तक आईपीएस दिल्ली में एमपीटी और एमओटी नहीं आया है। इस साल भी नहीं आया। इस साल भी जो पहले एमपीओ था वो ये, बट इस साल एक चीज फायदा हुआ है कि आप एक फॉर्म भर के दोनों कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एंट्रेंस दे के दोनों कॉलेज को काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आपने एक एंट्रेंस में अच्छा रैंक ले आया तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये कि जस्ट सिर्फ P&O डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए है जो बैचलर डिग्री बीपीओ डिग्री एक्वायर किया है, उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए गुड न्यूज है। अदरवाइज और किसी के लिए नहीं, और सब के लिए सेम। तो चलिए मैं फास्ट में थोड़ा बता दूं। डेट सीट सेम है, 17 से 13 जून आपका एग्जाम है 22 जून को, और रिजल्ट आ जाएगा 10 अगस्त को। देन 10 जुलाई को। देन आपका कंप्लीट सेम प्रोसेस है लास्ट ईयर के थ्रू। 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा। एंड लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। सब कुछ सेम ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले मैं सीट की बात करूँगा। एसवी निर्धारण में जो एमपीटी में सीट है वो 15 सीट है। और जहां तक मैं स्पेशलाइजेशन देख पा रहा हूँ, रिहैबिलिटेशन, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोलॉजी, वो एमपीटी में है एंड 2 साल का है। और एमओटी में रिहैबिलिटेशन, हैंड रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड न्यूरोलॉजी। जबकि एमपीओ में किसी भी तरह का नहीं, आप लोग सीधा एमपीओ करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में और दोनों में एमपीटी और एमओटी में 15-15 सीट है और एमपीओ में 10 सीट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली दैट इज आईपीएच दिल्ली, जिसमें एमपीओ में 11 सीट है। सीधी बात करूं, जो स्टूडेंट बीपीटी किए हैं एमपीटी के लिए एलिजिबल है, बीओटी किए हैं एमओटी के लिए एलिजिबल है, बीपीओ किए हैं एमपीओ के लिए एलिजिबल है। और सीट मैट्रिक्स आप लोग देख पा रहे होंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वही है, ईडब्ल्यूएस 10%, एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी 27%। इसके अकॉर्डिंग आप लोग 15 सीट और 10 सीट जो अलग अलग कोर्स में बताया हूँ उसको आप डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं कि यहाँ पे आपको सीट डिवाइड करके भी दे दिया है। तो जनरल कैटेगरी में एमपीटी में आपको मिल जाएगा 7, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 2, एसटी में 1 और ओबीसी में 4। एमओटी में भी सेम है। और एमपीओ में आपको 4 सीट जनरल कैटेगरी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी, 1 एसटी और 3 ओबीसी। जबकि एमपीओ पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मिल जाएगा 5 सीट जनरल, 1 सीट ईडब्ल्यूएस, 1 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, टोटल 11 सीट। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको अप्लाई करने के लिए एडमिशन एसवी निर्धारण पे जाना होगा, अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करके आप लोग फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लोग कंफर्मेशन पेज को साथ में रखेंगे और वो फॉर्म फी पेमेंट रखेंगे। इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं होता है, तो आप लोग सही इंफॉर्मेशन एक बार में भरे, सब कुछ पता करके भरे, सारा सही चीज डाले। और जो भी डॉक्यूमेंट डाले, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट तो सेंट्रल लेवल का डाले, क्योंकि स्टेट लेवल का कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। और नो एडिटिंग का ऑप्शन है, किसी भी तरह का रिफंड नहीं होगा। अगर आपका मिस्टेक होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, और किसी भी तरह का रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। सबसे प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड बनाना है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपलोड फोटो, फुल सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब, और सर्टिफिकेट कैटेगरी, सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज आस्क्ड, पेमेंट करना और प्रिंट आउट आप लोग को निकाल लेने हैं। तो ये बात आप लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट 1500 आप लोग का एप्लीकेशन फी है, जो कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और पीएच के लिए 1200। और अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो बिल्कुल भी 0 चार्जेस होगा। ऑल ओवर इंडिया में सब जगह आप लोग को सेंटर मिल जाएंगे। फीस की बात करूं तो एसवी निर्धारण में टोटल फी है 86,506 और हॉस्टल फी है 15,000 एनुअली। देन दिल्ली की बात कर लूँ तो टोटल फी है 86,506। और ये सारी चीज आप लोग को कंप्लीट पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा।
आप लोग देख पा रहे होंगे ओबीसी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में आपको टोटल 32 सेंटर्स मिल जाएंगे, तो सभी स्टेट में मिल ही जाएंगे। आई होप मैं इस वीडियो में पीजीसीईटी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ और एमओटी के बुक्स के बारे में बात करूँ तो ये जो स्क्रीन पे आपको 3 भी बुक्स दिख रहा है वो आप लोग को बहुत ही हेल्प होंगे। उसके अलावा आप लोग एमपीटी के जो बुक आते हैं सूरज कुमार सर का और पीपी मोहंती सर का, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली एमओटी और एमपीटी के बारे में बोल रहा हूँ, बीपीओ और एमपीओ का मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो सब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प हो जाते हैं। और कोटा का बुक ट्रॉम्बी पेडेट्री ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत हेल्प होगा मैनेजमेंट रिलेटेड। और सूरज कुमार सर का और पीपी मोहंती सर का इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस पीपीओटी के रिगार्डिंग सेम्स होते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और बेसिक साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन दोनों बुक से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। कोटा का बुक अगर आप लोग को अवेलेबल चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जल्दी नहीं मिलता है, पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता है, तो जिनके पास मिले वो जरूर आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे को। और कोटा का बुक के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट होगा, वहां से आप कॉलेज थेरेपी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको अवेलेबल करा दिया जाए। थैंक यू सो मच। आई होप मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दे पाया हूँ। अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 84% व्यूअर्स सिर्फ देख के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई होप इस चैनल पे आपको यूजी, पीजी, रिहैब, जॉब सभी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और प्रोफेशनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।